नमस्कार। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट एक महत्वपूर्ण एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है कश्मीर का। और यहाँ पर ये सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई गांव में प्राचीन जो है हमारे देवी और देवी देवताओं के स्थान है। और यहाँ पर जो एक टिकर गांव है, इसमें है शक्ति केंद्र है। यहाँ पर दो देवी के स्थान हैं, उसमें प्रमुख हैं माँ शारदा और माँ राज्ञा देवी। माँ राज्ञा देवी जो है यहाँ पर जल कुंड के रूप में है, और इसी जल कुंड के मध्य में जो है माँ राज्ञा का मंदिर है। माँ राज्ञा को हम क्षीर भवानी के नाम से भी जानते हैं। और क्षीर भवानी का जो एक बड़ा जो केंद्र है वो तुलमला गांव में है, जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। और कहते हैं कि जब माँ जो राज्ञा है ये श्रीलंका से जब यहाँ कश्मीर आई, तो उन्होंने जगह जगह पर निवास किया और जगह जगह पर वो ठहरे। और जहाँ जहाँ वो उन्होंने जो है विश्राम किया, तो वहाँ वहाँ पर जो है मंदिर स्थापित किए गए। और वहाँ वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है प्राचीन जल कुंड है, और उस जल कुंड में ही जो है माता का वास समझा जाता है। और ये जो माता है ये श्रीलंका से यहाँ पर आई। इसके जो उद्भव की जो पूरी जो कथा है, पूरा जो इतिहास है, वो राज्ञा जो है राज्ञा जो है प्रादुर्भाव जो है वो लिखा है इसमें। ये भृंगी संहिता में इसका विस्तार से है। और टिक्कर में भी ये जो एक परम पावन जो तीर्थ है वो यहाँ पर स्थापित किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर पहाड़ी पर जो है शारदा का भी जो है एक पवित्र स्थान है, जो एक शिला रूप में है। माँ शारदा का जो प्रमुख केंद्र है वो मुजफ्फराबाद में है, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, जो आजकल पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। वहाँ पर शारदी गांव में जो है एक भव्य मंदिर हम देखते हैं, प्राचीन जो है मंदिर वहाँ पर स्थापित हुआ था। और यहाँ से यात्राएं जाती थी। यहाँ टिक्कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, और यहाँ चारों दिशाओं से लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते थे। फिर वो प्रस्थान करते थे शारदी गांव की ओर। तो शारदी जो गांव है यहाँ पर जो है अभी प्राचीन जो मंदिर है वो अभी तो वो रूइंस में है, खंडित अवस्था में है। एक समय था जब वो अपने पूरे वैभव में था। और उसके साथ साथ वहाँ पर एक विश्वविद्यालय, जहाँ पर दूर देशों से वहाँ पर लोग शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। आध्यात्मिक विचार विमर्श होता था इस शारदा क्षेत्र में। और कश्मीर को भी हम शारदा देश के नाम से भी जाना जाता है। पूरे इस कश्मीर को हम सती देश भी कहते हैं, शारदा देश भी कहते हैं। यहाँ पर माँ सती का, माँ राज्ञा का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कई अनगिनत स्थान है जहाँ पर उनके तीर्थ हैं। तो टिक्कर गांव भी एक महत्वपूर्ण जो है एक तीर्थ है, जहाँ पर पूरे घाटी से लोग आते थे, फिर यहाँ पर विश्राम करते थे। इसके बाद वो फिर आगे प्रस्थान करते थे शारदी गांव की ओर, जहाँ पर शारदा माता का मंदिर है। और इसके साथ साथ जब हम इसके इतिहास को हम देखते हैं, टिक्कर के इतिहास को देखते हैं, हम यहाँ पर हमें प्राचीन जो है खंडित मूर्तियाँ मिलती हैं पूरे इस कुपवारा क्षेत्र में। और इन खंडित मूर्तियों से यह होता है कि यहाँ पर एक अतीत में एक भव्य मंदिर रहे होंगे, और जिनको बाद में जो है मुस्लिम शासकों द्वारा खंडित किया गया। और अब उनके अवशेष मात्र ही हम जगह जगह गांव में देखने को मिलते हैं कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर हम जब आते हैं तो यहाँ पर जो है डोगरा शासन काल से पहले तीर्थ था। यहाँ पर प्राचीन जलकुंड था। ये जो है प्राचीन जो यहाँ माँ शारदा का जो मंदिर था वो था ही था। लेकिन यहाँ पर कोई मंदिर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि उस वक़्त जो है शासन मुस्लिम शासन था। और ये जो है उनके शासन में संभव ही नहीं था कि यहाँ पर कहीं कोई मंदिर पूजा के लिए अनुमति दी जाती थी। यहाँ हम देखते हैं कि जब डोगरा शासन काल के बाद यहाँ पर एक नवनिर्माण हुआ, जो पुराने प्राचीन स्थल थे उनको लोगों ने संवारा, सजाया, और वहाँ पर जो है निर्माण करना शुरू कर दिया। और हम इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पूरा जो ये पवित्र तीर्थ है ये टिक्कर का, यहाँ पर 300 कनाल से ज़्यादा इसमें इसके साथ जो भूमि है
उस पर जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ और साथ साथ में यहाँ पर जो है तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी बनाई गई यहाँ के लोगों द्वारा। और कई जो है यहाँ साधु संतों ने भी यहाँ निवास किया, यहाँ विहार किया। तो यहाँ पर एक एक संत परंपरा हम देखते हैं जिन्होंने यहाँ पर विहार किया। इसके साथ साथ वो अनेकों जो है जगहों में भी वो रहे कश्मीर में। इसमें प्रमुख जो है स्वामी नंदलाल जी का वो उल्लेख आता है। नंदलाल जी के जो आगे शिष्य थे उन्होंने भी इस तीर्थ को जो है आगे जो है इसका जो जो भूतपूर्व वैभव था उसको दोबारा लाने में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। और इसके साथ साथ जो यहाँ के जो ग्रामवासी थे, टिक्कर गांव के ग्रामवासी थे, उन्होंने भी पूरा जो है इसमें तन मन धन से सहयोग दिया। यहाँ हम देखते हैं कि जो है प्रायः जो ये जो यात्रा थी जो जाती थी शारदा तीर्थ को जाती थी, यहाँ से जाती थी। यहाँ पर एक प्रमुख पड़ाव था, यहाँ यात्री को ठहरते थे। और इतिहास में हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर उस तरह की पहले व्यवस्था नहीं थी, धर्मशालाएं कोई नहीं थी। तो पूरा गांव जो था, पूरा जो गांव का जो कश्मीरी पंडित समाज था, वो जितने भी यात्री आते थे वो उनके घर में ही विश्राम करते थे और खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर होती थी, घरों में ही होती थी। तो इतना जो है वो जो एक समाज था, वो समाज में जो एक आस्था थी, एक विश्वास था, उसको लेकर वो चल करके पूरी व्यवस्था वो करते थे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कालांतर में फिर यहाँ पर भवनों का निर्माण भी हुआ, फिर यहाँ पर भवन बनाए गए इस क्षेत्र में। हम देखते हैं कि 1947 में एक ऐसा एक समय आया, एक त्रासदी जो आई जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया और उसके साथ साथ जो कबीले थे वो भी उसमें जुट गए। और कबीलों ने जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर देखा, कोई हिंदुओं की संपत्ति देखी, उसको नष्ट किया। और इन टिक्कर के गांव वालों को जब ये सूचना मिली कि वो यहाँ इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे और उनकी जो औरतें थी उनको उन्होंने श्रीनगर और सोपोर भेज दिया कि जहाँ वो सुरक्षित रह सके। कुछ बूढ़े बुजुर्ग और वही गाँव में रह गए और उन्हीं को वो प्रताड़ना सहनी पड़ी। और 47 में बहुत सारे जो है लोगों को यहाँ किया गया और जो उनकी संपत्ति थी उसको लूट लिया गया। और जो यहाँ भवन थे, पवित्र जो जलकुंड था, माँ राज्ञा का मंदिर था, उसके साथ साथ जो माँ शारदा का मंदिर था, इसको भी जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने इस क्षेत्र में। और उसके बाद 2 साल तक लगातार जो है वो आक्रमणकारी यहाँ पर रहे। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि भारतीय सेना यहाँ पर आई, उन्होंने जो है इन आक्रमणकारियों से छुड़ाया और उसके बाद वो वापस आए अपने घरों में। और उसके बाद उनकी एक और लड़ाई थी, वो लड़ाई थी यहाँ प्रशासन के साथ, क्योंकि एक तो जो ये तीर्थ क्षेत्र था इस पर जो है अतिक्रमण हुआ था, काबिज हो गए थे यहाँ के आस पड़ोस के लोग, उसको छुड़ाना था। उसके बाद जो उनके घर थे, उनकी भूमि थी, उनकी संपत्ति थी, उस पर भी अतिक्रमण था, उस पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको भी उसके लिए भी उनको लड़ना पड़ा। और उन्होंने जो है इसके लिए लड़ा और वो जो चीज़ें थी, जो उनकी संपत्ति थी, उसको वापस लाने में वो सफल रहे कुछ हद तक। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो है 50 के बाद यहाँ पर बड़ी चली इस क्षेत्र में। यहाँ पर बाहर के भी जो है साधु संत यहाँ पर विहार करते रहे इस क्षेत्र में। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो है यज्ञ भी हुए और यहाँ पर माँ राज्ञा और जो है माँ शारदा के जो पर्व थे वो भी यहाँ पर जो है विधिवत मनाने लगे। यहाँ पूजा अर्चना होती गई और इसमें गांव वालों के साथ साथ यहाँ का पूरा जो जनमानस था पूरे कुपवारा का, वो भी उसमें वो करते रहे। और यहाँ पर जो उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन को बढ़ावा मिला, उसकी शिक्षा, उसकी विधाओं को बढ़ावा मिला इस पावन तीर्थ पर। और हम देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं समय के साथ साथ फिर 1990 का एक और जो है एक काला दौर सामने आता है, जब फिर विध्वंसक हावी हो जाते हैं और यहाँ पर पूरा गांव जो है उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े, पलायन करना पड़ा। यहाँ टिक्कर के गांव वालों को अपने घर ताला लगाकर छोड़ दिए। लेकिन जो यहाँ के जो निवासी थे, जिनके साथ उनका भाईचारा था, उन्होंने उनके घरों को लूट करके उनको जला दिया, स्वाहा कर दिया, अग्नि को समर्पित कर दिया और कुछ भी नहीं रहा।
जिन्होंने जो है उम्र लगती है घर बसाने में, तो जो उन्होंने उम्र भर से अपने घर बसाए थे वो सब तहस नहस हो गए। और जहाँ जो है तीर्थ की बात है, जहाँ पर माँ राज्ञा और माँ शारदा का जो तीर्थ है टिक्कर गांव में, यहाँ पर पहले से ही सेना जो है उनका कैंप था, और उसके रहते जो है यहाँ पर जो है आक्रमणकारियों ने जो है वो यहाँ पर नहीं आ सके, और ये जो जगह सुरक्षित रह सकी। और 90 के बाद फिर जो 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 समाज यहाँ से जो उन्होंने पलायन किया जम्मू में, वो फिर बीच में आते गए। यहाँ पर उन्होंने जो है फिर से जो है धार्मिक कार्यों में उन्होंने जो है भाग लेना शुरू किया, और यहाँ पर उन्होंने सेना के सहयोग से उन्होंने यहाँ पर जो है जीर्णोद्धार किया यहाँ के मंदिरों का, यहाँ के भवनों का, और साथ में उन्होंने जो है और भी जो है तीर्थ यात्रियों के लिए और भी जो है भवन का निर्माण किया। और ये जो शक्ति है, ये जो है इतने अत्याचार सहने के बाद भी जो है एक समाज फिर से बार बार आता है, फिर से बार बार उन उन अपने जड़ों को जो है वो देखता है, उस आस्था के केंद्र को देखता है कि अभी भी जो है आशा है, एक विश्वास है कि एक बार फिर से वो एक धर्म की पुनः स्थापना होगी इस क्षेत्र में। और ये जो पवन भूमि है, ये पवन जो है जो एक पूरा क्षेत्र है, माँ शारदा का क्षेत्र है, माँ सती का क्षेत्र है, राज्ञा के यहाँ पर जो है अनगिनत यहाँ पर जो है पवन पवित्र स्थान है, वो फिर से उनका जागृत होंगे। वो ये जो है ये शक्तिपीठ सारे पुनः जागृत होंगे, और एक पूरे मानव को एक नई दिशा मिलेगी। इसी विश्वास के साथ जो है ये समाज जो है ये जो कश्मीरी पंडित का समाज है, ये पूरे देश विदेश में बिखर गए हैं, लेकिन ये अभी भी जो है उन आस्था केंद्रों के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ संभव हो सका उन्होंने जो है उसके प्रतीकात्मक जो है उन्होंने जो है भवन बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, आश्रम बनाए हैं, कि जिससे जो उनकी संतति है, उनके बच्चे हैं, वो उसके साथ जुड़ सके। और उसके साथ साथ जो है वो जब ऐसे सामान्य स्थिति आए वो दोबारा उन क्षेत्रों में जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है हर साल जो वहाँ पर जो जो फंक्शन होते हैं, जो मेले होते हैं, उसमें वो भाग लेने के लिए ज़रूर आते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बसे हों, वो वहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ पर एक उल्लेख नहीं करेंगे, हम उल्लेख जो है करना चाहेंगे जो है स्वामी दंडाल जी का और उनके शिष्यों का, जिन्होंने इसकी पुनर्स्थापना करी। उन्होंने बहुत सारा जो है इसमें जो बल दिया इस क्षेत्र को जो है इसके उत्थान को लेकर के, और भी जो उन्होंने स्थानों पर कार्य किया, और उनके जो शिष्य थे उन्होंने भी यहाँ पर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इस पवित्र भूमि के लिए उन्होंने जो है अब पूरा तन मन धन से अपना योगदान दिया।